एक कहानी मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ब्रह्मदत्त एक विवेकशील राजा था। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता था जो उसके दोषों को बता सके। सभी उसके गुण बताते थे, परंतु उसके कोई दोष नहीं बताता था। वह जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि वह मेरे दोषों को बता सके, परंतु उसे जनपद में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उसके दोषों को बता सके। वह घूमते हुए सुरम्य हिमालय प्रदेश में स्थित बोधिसत्व के आश्रम में जा पहुंचा। वह बोधिसत्व को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और बैठ गया। बोधिसत्व ने राजा का हालचाल पूछा और गोदे खाने को दिए। राजा को गोदे बड़े मधुर और स्वादिष्ट लगे। राजा ने कहा, महापुण्य, ये गोदे तो बड़े मधुर और स्वादिष्ट है। महापुण्य, राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज करता है, इसलिए यह गोदे इतने मीठे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अगर राजा अधर्म और अन्यायपूर्वक राज करता है तो जंगल के सभी फल फूल कड़वे हो जाते हैं और सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है। यह होता होगा। राजा यह कहकर अपनी राजधानी लौट आया और सोचा, अगर कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है कि उसकी परीक्षा करूंगा, देखूंगा उनकी बात में कितनी सच्चाई है। उसने अधर्म से राज करना शुरू किया। कुछ समय बीत गया, फिर से वह बोधिसत्व के आश्रम में गया। बोधिसत्व ने फिर राजा को गोदे खाने को दिए। इस बार राजा को गोदे बहुत कड़वे लगे, इसलिए राजा ने गोदे थूक दिए। राजा के और जिज्ञासा करने पर बोधिसत्व ने कहा, मनुष्य में जो श्रेष्ठ होता है वह नेता माना जाता है। अगर नेता टेढ़ा जाता है तो प्रजा भी कुमार्ग पर चलती है और धर्म अपनाती है। राजा नेता होता है। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राष्ट्र दुख को प्राप्त होता है। अगर राजा धर्म का अनुसरण करता है और सारी प्रजा भी धर्म के मार्ग पर चलती है। राजा ने बोधिसत्व को अपना राजा होना प्रकट किया और कहा, मैंने ही ये गोदे पहले कड़वे किए और फिर मीठे किए। अब फिर मैं उन्हें मीठा करूंगा और कभी कड़वा नहीं होने दूंगा। यह कहकर राजा अपनी राजधानी लौट आया और धार्मिक और न्यायपूर्वक राज करना शुरू कर दिया। राजा का राज्य फिर से धन धान्य से भर गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी राज्य का राजा का जैसा आचरण करता है, उसका प्रभाव सारी प्रजा के साथ साथ संपूर्ण